बार बार फेल होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यूपीएससी सेल्फ स्टडी 2026 करने वाले स्टूडेंट के लिए तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। आप कुछ मिनटों का है वीडियो, बहुत ध्यान से केयर करके देखना है, ठीक है। तो आप भी क्या वही स्टूडेंट है जो यूपीएससी में बार बार फेल हो रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपने भी ये सुना है कि बार बार फेल होना आपकी कमज़ोरी नहीं है, गलत रणनीति आपकी दुश्मन है? बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो 2 से 3 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है। 24 मई 2026 तक कितना समय है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आज से लगभग 4 महीने को लेकर चलते हैं और यही 4 महीने तय करेंगे कि आप भीड़ में रहेंगे या कट ऑफ पार करेंगे। ये जो समय बचा है 4 महीने, इसमें आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें आप वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो सिलेक्ट किए हों, ठीक है। कि हमें गलतियाँ क्या नहीं करनी है, ठीक है। अगर हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो घर पे रहकर यूपीएससी के फॉर्म को फिल करते हैं और घर पे ही रहकर अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर कैसे भी कोचिंग से कहीं से भी घर पे रहकर तैयारी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताऊँगी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये गलतियाँ नहीं करना है। नंबर 1, यहाँ पर इस टॉपिक पे हमें ध्यान देना है कि बार बार फेल होने वालों की सबसे बड़ी गलती क्या है। तो लगभग 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना है। नहीं, किसी भी किताब को पढ़ते हैं यूपीएससी से रिलेटेड तो वो पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे भी तो वो सही से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी गलती ये करते हैं लोग, नोट्स बनाना लेकिन उसे रिवीजन नहीं करना। बहुत शौक से लोग नोट्स बनाते हैं लेकिन उसे रिवीजन नहीं करते हैं, तो गलती तो यहाँ पर कर रहे हो ना। और तीसरी बड़ी ये गलती, PYQ क्वेश्चन को हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। वो इस पर नहीं केयर करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। चौथी बड़ी गलती ये कि डर में MCQ जो क्वेश्चन होते हैं वो कम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक मतलब जो बच्चा गलती नहीं करते, जैसे कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड गलती नहीं करते हैं लेकिन तीसरा जो हमारा गलती है उस पर नहीं केयर करते, तो न कहीं वो गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो पाँचवीं क्या गलती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट बार बार आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो पूछा जाता है वो नहीं पढ़ते हैं लेकिन जो उनको अच्छा लगता है वही बार बार वो रिवीजन करते हैं। ये हमारी 5 गलतियाँ जो स्टूडेंट करते हैं और इसी के कारण उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो आप इसमें में से कौन सा गलती करे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी मेंशन करो, ठीक है। यहाँ पर आपकी गलतियाँ भी सामने आएंगी और आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे। आपको सही रास्ता क्या अपनाना है और किस पे ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आपसे बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 और लिमिटेड सोर्स ध्यान में रखकर चल रहा है। किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा केयर करना है और किससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, कि सब्जेक्ट में कौन कौन से जैसे कि सब्जेक्ट है तो उस पर किस पे केयर करना है। तो पहले सब्जेक्ट को हम लेकर चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जो सबसे भरोसेमंद सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हर साल 12 से 15 सवाल यहाँ से आते हैं। यहाँ पर आपको बुक M लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और लोग लेते हैं क्योंकि वहाँ से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको जो याद होंगे वो बुक से होंगे, ठीक है, या आप नोट्स बनाए हो तो वहाँ से होंगे। अगर आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो और साथ में यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप किसी भी लाइन को पढ़ रहे हो तो उसे आपको समझ के पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि अब 2 घंटे में मुझे 24 पेज कुछ पेज अगर आप टारगेट रखते हो कि मुझे इतना कवर करना है तो कवर करना है, नहीं, ऐसा नहीं कहना है। जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपकी समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बट इसके साथ साथ आपको ध्यान में ये रखकर चलना है कि आपके जो आर्टिकल हैं, जो आपके अनुच्छेद हैं, उसे भी ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तुलना करना है आपको कि अगर ये आर्टिकल है और इसके अगला वाला आर्टिकल है तो क्या इसमें डिफरेंट स्कीम आते हैं। जो समिति होती है संविधान और संशोधन पर ज़्यादा केयर करना है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि अगर आप पढ़ रहे हो बुक को तो समझ के पढ़ो। दूसरी बात हमारी ये है कि आप किसी भी अनुच्छेद या फिर वही आर्टिकल को पढ़ रहे हो तो ध्यान में रखकर पढ़ना है। एंड उसके साथ आप अगर किसी भी स्कीम, समिति या फिर संविधान संशोधन को पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ना है। जब आप MCQ क्वेश्चन करते हो तो 20 साल की नहीं हो सकती, 10 साल की ज़रूर लगा लिया करो, ठीक है। लेकिन सही से लगाना, जितने भी साल का लगाना, जितने भी ईयर का लगाना, उसे सही से लगाना, ठीक है। मायने ये नहीं रखता है कि आप कितने साल का लगा रहे हो, मायने ये रखता है कि आप जितने भी ईयर का लगा रहे हो, जितने भी साल का लगा रहे हो, 10 ही साल का MCQ क्वेश्चन लगा रहे हो, 10 ही साल का PYQ क्वेश्चन लगा रहे हो
हो, लेकिन उसे ध्यान से और केयर के साथ लगाना। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, बल्कि कई वर्ष के PYQ क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से या कौन सा पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हम चलते हैं कि MCQ टारगेट पर आपको लगभग रोजाना 25 से 30 क्वेश्चन देखना है। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बात की है एम लक्ष्मीकांत में। अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको पहले तो सब्जेक्ट को सही से पढ़ना है, दूसरा बात है कि PYQ क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम अगले सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं कि अगला सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, तो इस पर क्या केयर करना और किस पे स्टैटिक प्लस भावनात्मक विषय। कम सवाल लेकिन आसान होते हैं। जैसे कि किताब की बात करते हैं, बुक की बात करते हैं भाई, तो पुरानी NCERT आधुनिक इतिहास बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 8 से 10 सवाल आते हैं आपके। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी आपको कौन सा बुक पढ़नी है। स्पेक्ट्रम, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास है। फोकस किस पे करना है, तो फोकस आपको करना है कांग्रेस, अधिवेशन, आंदोलन और गवर्नर जनरल। MCQ क्वेश्चन आपको रोजाना लगभग 25 से 30 लगाने। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको केयर करने की ज़रूरत है, हवाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि आप एक दिन कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, मतलब ये कि हफ्ते में या फिर महीने में 1-2 दिन कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसी प्रकार से आप हर एक सब्जेक्ट को देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको अगला सब्जेक्ट बताती हूँ, भूगोल, या जो जियोग्राफी आपका है, इसमें आपको समझने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग इसके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको बुक को लेना है NCERT, जो कि 6 से लेकर 12 तक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको विश्व का मानचित्र लेना है। यहाँ पर फोकस आपको करनी होगी नदियों पर, मानसून पर, कृषि संसाधन पर, ठीक है। यहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है। और मैंने इसे और डिटेल में इसी चैनल पे बताया, ठीक है, आप देख भी सकते हो। लेकिन इस पर अभी आपको केयर करने की ज़रूरत है। जैसे क्या होता है, जो करंट अफेयर में होता है उसी से रिलेटेड आप, ठीक है, पढ़ लिया करो, क्योंकि वो चीज़ नहीं पूछता है, लेकिन जो उससे रिलेटेड उसका इतिहास होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। MCQ क्वेश्चन में आपको वही देखना है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देख सकते हो। सब्जेक्ट हमारा है अर्थव्यवस्था। डर नहीं, लॉजिक चाहिए, यानी कि यहाँ से सवाल लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। किताब की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर NCERT लेनी होगी। करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना होगा अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करिए, मुझे ज़्यादा लगता है, और उसी हिसाब से आप उसकी हिस्ट्री को पढ़ें, ठीक है, उसी हिसाब से उसके बारे में पढ़ें। जैसे कि अभी क्या होता है, CRR या फिर बैंकिंग के बारे में फोकस किया जा रहा है, तो किस पे किया जा रहा है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस आपको बजट पे करनी है, महंगाई, बैंक और सरकारी योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करनी है। तो MCQ क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 20 MCQ क्वेश्चन रोज लगाने हैं, ठीक है। जब आप बुक पढ़ते हो, जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो यहाँ पर केयर करने की मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट केयर करने की आवश्यकता है। अब अगले सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं, 5वां सब्जेक्ट हमारा है पर्यावरण। कम पढ़ो, ज़्यादा स्कोर करो, मतलब कि ये सब्जेक्ट आपको कम पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं। जैसे कि यहाँ से 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत स्कोरिंग होता है। यहाँ पर किताब की बात करते हैं, यानी कि कौन सी बुक लेनी है, तो पर्यावरण की बेसिक बुक आती है, तो यहाँ पर भी ले सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पर भी इसके लिए देख सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर पे भी फोकस करनी है। फोकस सबसे ज़्यादा किस पे करनी है, तो यहाँ पर आपको अभ्यारण्य रिपोर्ट, जीव जंतु और जलवायु परिवर्तन पर फोकस करनी है। और इसके साथ साथ आपको MCQ क्वेश्चन लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लगाने होंगे रोजाना, ठीक है, यानी कि जब आप पढ़ते हो तब आपको लगानी है। में सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट है, जैसे कि करंट अफेयर। डेली नहीं, लेकिन स्मार्ट पढ़ाई करनी है। बहुत सारे क्या होते हैं, स्टूडेंट रोज करंट अफेयर पढ़ते हो भाई, 2 से 3 घंटा करंट अफेयर में जा रहे हैं। अब तो मुझे नहीं लगता कि इतना समय अगर आप दे रहे हो तो आप कैसे प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे भाई। आपको अभी समय रिवीजन की आवश्यकता है। MCQ क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन पर अभी ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है। तो आप ये मत बनाए कि अच्छा लग रहा है तो करंट अफेयर भी आप दिन भर पढ़े जा रहे हो, ठीक है। तो यहीं पर सिलेक्शन नहीं होता है बच्चों का, ये एक लत है, लोगों को लग जाती है कि हाँ रोज करंट अफेयर पढ़ना। भाई आप 2 से 3 घंटा करंट अफेयर को दे रहे हो, जहाँ पर आपके करंट अफेयर से लगभग
30% लगभग करंट से आते हैं, लेकिन 70% आपका जीएस से आता है, ठीक है, स्टैटिक जीके से आते हैं। तो आपको किस पे केयर करना चाहिए, आप ही बता दो कौन सा लॉजिक लगा रहे हो यहाँ पर, ठीक, क्या समझते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने चाहते हो। मुझे लगता है आपको हफ्ते में एक बार करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। क्या ज़रूरी है, 30 से 35 सवाल यहाँ से आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। जैसे कैसे पढ़ना है, देखो यहाँ पर एक ऐसे पढ़ना है, योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करनी है, रिपोर्ट पर भी ज़्यादा फोकस करनी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर भी ज़्यादा फोकस करनी है, और विज्ञान और तकनीकी पर भी ज़्यादा फोकस करनी है। न्यूज़ की लत नहीं लगाएं, जो परीक्षा में आता है उसी पर ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैंने लगभग सारा सब्जेक्ट आपको बता दिया। लास्ट में आपको थोड़ी बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना करना है आपको, ठीक है। ये कितनी करनी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन पिछले लगभग आप 10 से 15 साल के क्वेश्चन लगा सकते हैं, या फिर 10 ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। 100% आपको लगाना ही चाहिए। पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन पर भी ध्यान देनी है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बार बार फेल हुए हैं तो अब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये है आप अब तैयार हैं सही रणनीति अपनाने के लिए। यूपीएससी किसी जीनियस को नहीं चुनता, यूपीएससी कंसिस्टेंसी को चुनता। अगर आप रोज़ थोड़ा पढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं और रिवीजन करते हैं तो 24 मई 2026 आपके जीवन की सबसे यादगार तारीख बन सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए प्रीलिम्स और मेंस की, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और आप क्या 2026 में प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो या फिर नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।